क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के व्रत को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है या इस कथा को सुनता है, माँ दुर्गा स्वयं उसके जीवन की कठिनाइयाँ दूर कर देती हैं। नवरात्रि के इस पावन कथा को सुनने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और माँ दुर्गा को याद कीजिए, क्योंकि कहते हैं जो भक्त नवरात्रि व्रत की इस पावन कथा को सच्चे मन और श्रद्धा से सुनता है, माँ दुर्गा उसकी सबसे कठिन और सबसे पुरानी मनोकामना भी पूर्ण कर देती है। नवरात्रि यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह वह समय है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। इन 9 दिनों में माँ शक्ति का आशीर्वाद अपने चरम पर होता है और जो भी भक्त इन दिनों में भक्ति के साथ जुड़ता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी चिंता है या कोई ऐसी प्रार्थना है जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, तो इस कथा को बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यही वह कथा हो जो आपकी किस्मत बदल दे। लेकिन यह नवरात्रि व्रत शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले किसने यह व्रत किया और इस व्रत का इतना महान फल क्यों बताया गया है? इसका उत्तर एक प्राचीन कथा में मिलता है, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी के संवाद में वर्णित है। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं नवरात्रि व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनके मन में एक प्रश्न था जो बहुत लंबे समय से जानना चाहते थे। उन्होंने विनम्रता से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि का व्रत किया जाता है, उसका क्या महत्व है? इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए और सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? इसका पूरा इतिहास मुझे बताइए। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे बृहस्पति, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। ब्रह्मा जी बोले, यह नवरात्रि व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र मिलता है, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्त होती है और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। यह व्रत रोगों को दूर करता है, दुखों को मिटाता है और घर में समृद्धि लाता है। यहाँ तक कि जिस स्त्री को संतान नहीं होती, वह भी इस व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्त करती है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे इस व्रत की महिमा समझ में आएगी। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था और माता पिता के बिना अनाथ था, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो बहुत दुर्लभ थी, माँ दुर्गा के प्रति अटूट भक्ति। वह प्रतिदिन पूरे नियम से माँ दुर्गा की पूजा करता था। समय बीता और उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सुमति। सुमति बहुत सुंदर और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता और तेज भी बढ़ने लगा। वह इस प्रकार बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब उसके पिता माँ दुर्गा की पूजा करते थे, तो सुमति वहीं बैठती थी। वह बचपन से ही माँ दुर्गा के चरणों में श्रद्धा रखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिससे उसके जीवन की दिशा बदल गई। उस दिन सुमति अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेल में वह इतनी मग्न हो गई कि वह माँ दुर्गा की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। जब उसके पिता ने देखा कि सुमति पूजा में नहीं आई, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट लड़की, आज तूने माँ दुर्गा की पूजा नहीं की,
इसलिए मैं तेरा विवाह किसी दरिद्र या कुष्ठ रोगी के साथ कर दूंगा। पिता के ऐसे कठोर शब्द सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और पूरी तरह आपके अधीन हूँ। आप जिससे चाहें उससे मेरा विवाह कर दीजिए, राजा से, दरिद्र से या किसी रोगी से, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मनुष्य कर्म करता है, पर फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। उसके ये निर्भय शब्द सुनकर पिता को और अधिक क्रोध हो गया और उसने सच में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण से कर दिया। विवाह के बाद सुमति अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह वन बहुत भयानक था। चारों ओर घना अंधकार, कांटों से भरी भूमि और खाने के लिए बहुत कम साधन। उस रात दोनों ने बहुत कठिनाई से समय बिताया, लेकिन सुमति ने कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था, माँ दुर्गा अवश्य रक्षा करेंगी। उसी रात सुमति की भक्ति को देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई। अचानक वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच माँ भगवती दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मानी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, तुमने पूर्व जन्म में नवरात्रि का व्रत किया था। उस व्रत के पुण्य से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा, अगर तुम उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को दे दो तो उसका रोग तुरंत समाप्त हो जाएगा। सुमति ने तुरंत कहा, माँ, मैं अपना पुण्य अर्पित करती हूँ। और उसी क्षण उसके पति के शरीर का कुष्ठ रोग मुक्त हो गया। यह देखकर सुमति के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह देवी की स्तुति करने लगी, हे माँ दुर्गे, आप दुखों को दूर करने वाली हैं। आप संसार की माता हैं। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर बोली, हे ब्रह्मानी, तुम्हारे घर शीघ्र ही एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र जन्म लेगा। सुमति ने देवी से पूछा, हे माँ, कृपया करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। तब देवी ने कहा, चैत्र या आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक व्रत करना चाहिए। घट स्थापना करनी चाहिए और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा करनी चाहिए। देवी ने यह भी बताया, इन 9 दिनों में किया गया दान करोड़ों गुना फल देता है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से कहा, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है और श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर आप नवरात्रि में सच्चे मन से माँ दुर्गा को याद करेंगे तो माँ अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेगी। हो सकता है यही नवरात्रि आपके जीवन की दिशा बदल जाए और हो सकता है जिस मनोकामना के लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ इस बार आपकी मनोकामना जरूर पूरी कर दे, क्योंकि माँ को अपने भक्तों के चेहरे पर मुस्कान देखना सबसे अधिक प्रिय है। अगर आपको नवरात्रि की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और माँ दुर्गा की ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।